हृदय दृढ़ गहु क्या सुलभ और सुखद मार्ग। सुलभ माने सबको प्राप्य है, सुखद माने करने पर सुखदायी है। कौन मार्ग? अत भक्ति मार्ग। यह भक्ति जो मेरी भक्ति, देखिए भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ। भक्ति मोरी पुराण श्रुति मेरी भक्ति। प्रभु पहले क्या कहते? नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। लेकिन यथार्थ तो प्रत्यक्ष होता है ना। सरकार का ऐश्वर्य प्रत्यक्ष हो गया। क्या भैया? प्रभु ने कहा मेरी भक्ति सुलभ है, कोई भी कर सकता है और करने पर सुखद भी है। अस्तु भक्ति करना सुखद है, भक्ति करने का ढंग सुलभ है। मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण पुरुषोत्तम और वेद भगवान ने ऐसा कहा। कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति स्वयं कोई बात नहीं कहता। भगवान का जब स्वरूप परिचय भोले बाबा कराते हैं माँ भगवती पार्वती जी से, तो क्या कहते हैं? राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहि स्वमति अनुमान। तस्मै सुमुख सुनावहु तो, समुझि परई जस कारण मोह। तब जब जब होई धर्म के हानि, शिव बाबा कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो श्रेष्ठत्व का आवरण किया है अथवा जो श्रेष्ठ है, वो अपनी बात मैं कह रहा हूं इस अभिमान में नहीं पड़ता। मैं ही कह रहा हूं, लेकिन वो प्रमाण दूसरे कर देंगे, क्योंकि आप नहीं कर देंगे। जो कथा हम सुना रहे हैं ये हम नहीं सुना रहे, ये हमारे पहले करोड़ों महात्माओं ने सुनाया है। बात वही है, कहने का ढंग लगे। हम आप नहीं गा रहे हैं, गा गए। युगों युगों से कथा गाई जा रही है। मेरे राम जी अभी नहीं भये, हर त्रेता में राम जी प्रकट होते हैं, हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। महापुरुष भी, हम आप भी आते जाते रहते हैं। अस्तु, सरकार अपनी ही बात को कहते हैं कि मेरी भक्ति पुराणों और वेदों ने ऐसा कही, कैसे करना चाहिए। अब देखिए प्रभु ने ज्ञान से तुलना किया, ज्ञान की निंदा नहीं है, ज्ञान की तुलना किया। ज्ञान अगम है, अनेक व्यवहार करने पड़ते हैं। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाओ, प्रज्ञा जागृत करो, टेक में उपस्थित हो। शुक ताल में एक महापुरुष हैं पूज्य योगीराज जी महाराज, अद्भुत। उनको दिन दिन भर 2-2 दिन वो समाधि अवस्था में रहते हैं और दिव्य लोकों का अनुसंधान करते हैं। कभी किसी लोक में, कभी ऐसे बहुत महापुरुष। लेकिन वो फिर प्रपंच की चर्चा नहीं करते, सुनते भी नहीं, कहते भी नहीं।
वो लोक दूसरा है, साधन कठिन है। मन को कहीं टिकने का स्थल नहीं है। ज्ञान समुद्रवत है। जैसे भक्ति में उपासक को उपास्य का आश्रय होता है। हम लोग निमित्त रखते हैं, लाला सरकार हैं, जुगल सरकार हैं, निमित्त रख के उपासक उपास्य का आश्रय लेकर और भगवान की भक्ति करता है। ज्ञान में ऐसा कोई आश्रय नहीं है। और प्रभु कहते हैं कष्ट करते करते कष्ट पूर्वक, ज्ञान साधन करते करते कष्ट साध्य है वो, उसके साथ कोई कर भी ले, प्राप्त भी कर ले, तो उसमें यदि भक्ति नहीं है तो मुझे वो प्रिय नहीं है। अभी बड़ा अद्भुत विचित्र वर्गीकरण है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। इसमें तो लोग पढ़ते नहीं। मानस में ज्ञान दीपक प्रसंग है, एक भक्ति बड़ी है। लक्ष्मण जी महाराज को प्रभु ने अरण्य कांड में भक्ति योग का प्रसंग सुनाया। हम लोगों ने अनेक बार गाया है इन प्रसंगों को। ज्ञान साधना कठिन है, ज्ञान को साधन करना कठिन है। कारण समुद्रवत व्यवहार है उसका। और यदि मुक्ति साधन चाहिए तो ज्ञान में अवस्थित होना होगा। परंतु भगवान ने कितना बढ़िया एक टेक दिया। यदि ज्ञान में कोई निपुण भी हो गया तो यदि भक्ति नहीं है उसके जीवन में तो वो मुझे प्रिय नहीं लगता। परंतु भक्ति में ऐसा कोई खतरा नहीं है, भक्ति सीधी है। प्रहलाद जी महाराज श्रीमद् भागवतम में असुर बालकों को भगवान श्री हरि की भक्ति का उपदेश करते हैं। महाराजा मुचकुंद ने भी भगवान की पावन भक्ति भगवान से चाहिए और उनके बारे में थोड़ा निर्णय लिया है। भक्तराज प्रहलाद कहते हैं कि देखो, संसार तो आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि भगवान की भक्ति रहेगी तो जीवन सर्वकाल मंगलमय बना रहेगा। वो क्या है? भगवत कथानुकथनम, श्रवणम, कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम या तुम निवेदनम। अलग अलग व्याख्या। भगवान की कथा का श्रवण करना, भगवान के गुणों का गान करना, नाम संकीर्तनम यस्य, श्रवणम कीर्तनम, बैठे बैठे भगवान का स्मरण करना, भगवान की कर से सेवा करना, भगवान की पूजा करना, धूप दीप नैवेद्य आरती, ये भक्ति के क्रम है, प्रकार है। भगवान को सुंदर सुंदर श्लोक, पद, गीत सुनाना, सीताराम, भगवान की प्रशंसा में वंदना करना, उनका गुणगान करना। आप ऐसे हैं प्रभु, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, आप ये करेंगे। वंदन भक्ति। दास्यम, हम भगवान के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के बड़े प्रिय नहीं हैं, हम तो राम जी के दास हैं। प्रिय हैं कि नहीं है भगवान जाने, हम भगवान के दास हैं। दास कौन है? भगवान ने कहा है, मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहु कवन विश्वासा। मेरा होकर भी अभी औरों का बन रहा है, वो जगत दास बन रहा है, अर्थात उसका मेरे में विश्वास नहीं है। दास्यम, सख्य भाव, हम भगवान के सखा हैं। भगवान हमारे सखा हैं कि नहीं वो जाने, हम तो सख्य भाव रखते हैं।
और ये सारी बातें, ये सारे व्यवहार जो नव भक्ति है, ये जो जिसके चित्त में अवतरित हो जाए, भगवान चाहे वो उसी पथ पर चल पड़ता है। आत्मनिवेदनम, मेरा सर्वस्व आपका है प्रभु, सब कुछ आपका है। अब आप कहेंगे कि क्या सरल है? प्रभु तो कहते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भगति मोहनी पुराण स्तुति गाए। अब यहां देखिए, और कोई नहीं कह रहा है, जिनकी कथा हम आप सुन रहे हैं वो भगवान कह रहे हैं। सुलभ, क्या सुलभ है? भक्ति करना। सुखद है, क्या सुखद है? भक्ति करना। वेद पुराण में गाई गई मेरी भक्ति, ये दोनों सुलभ है, माने प्राप्य है और सुखदायी है, सुख देने वाली है। श्रवणम, भगवान की कथा ही यदि सुनने की स्थिति बन जाए, मनस्थिति बन जाए, परिस्थिति बन जाए, तो देखिए कथा सुनना अलग पक्ष है। कथा सुनने की हमारे हृदय में ललक होना ये अलग पक्ष है। ये पुण्य से होता है। हमने देखा कथा में लोग बैठे रहते हैं, काहे से आए? टोटो से आए। अच्छा, अब इतनी देर टोटो के चक्कर में कथा गई, तब तक वो भी कुछ पूछेंगे, आप अकेले हैं? हाँ। अच्छा, काहे से आए? स्कूटर से, हमको भी ले चलना। हाँ ठीक है। अब वो 5 मिनट तक ये चला, जहां आपकी रुचि, देखिए इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है। बच्चे जब खेलते हैं तो कुछ नहीं सुनते। आप कह रहे हो आदित्य, जब खेलने लगो तभी माँ भी पुकारती है। अभी बैठे थे तो कुछ नहीं करेंगे, आएगा नहीं, लेकिन बीच में कड़बड़ाता रहेगा। रुचि, जिस व्यवहार में हमारी रुचि है उसमें हम सब कुछ इग्नोर करते हैं। जिसकी भक्ति अर्थात कथा सुनने में ललक है, वो दुनिया की हर चीज एक तरफ कर देता है। ललक बढ़नी चाहिए। आज मेरे पास एक वर्गीकरण आया है, एनालिटिक सर्वेक्षण आया है। अपनी कथा को सुनने वाले 18 से 25 साल के नौजवान हैं, 25 से 34 साल के नौजवान हैं, 34 से 54 साल के नौजवान हैं, 34 से 44 साल के, और 45 से 55 साल के, 5-7% 65 प्लस के हैं। तो 18 से और 25 का जो नौजवान है वो लगभग 20% सुनता है कथा। यानी ये 18 से 54 साल की जो कथा श्रोता अपनी स्थिति है, राम कथा सुनने वालों की, वो कितने प्रतिशत है? लगभग 70%। 30% में सब है। आप सोचिए, लोग कहते हैं कोई कथा सुनते नहीं, अरे कुछ होता ही नहीं। समस्या, सबसे अधिक समस्या हम कथावाचक लोग हैं, क्योंकि नौजवान भाई बहन बेटा बेटी के जीने के लिए कुछ कहते ही नहीं। हम अपने फायदे में रहते हैं, हमारा क्या लाभ होगा? भाई कथा तो आदमी तब सुने जब उसको सुनकर समझकर कुछ जीने के लिए पाथेय प्राप्त हो, तब आदमी कथा सुने। मुझे स्मरण है, मैं कई बार बात कर रहा हूँ, हम बीएससी करने जब गांव से आए थे कानपुर में, तो एक 4 किलोमीटर पर हॉस्टल से मंदिर था हनुमान जी का। तो हम लोग 2 का क्लासमेट थे हम लोग, तो पैदल वहाँ हनुमान जी का लड्डू लेने जाया करते थे। बाबा जी लड्डू देते थे और उनको बैठ के हम लोग कीर्तन भजन सुनाते थे, लड्डू लेके आ जाते थे। किस लिए जाते थे?
चलेंगे, हनुमान जी का दर्शन भी होगा। अब महाराज लड्डू बांध देते हैं, आनंद आएगा। अवस्था अर्थात भक्ति साधने के लिए भी आदमी को चाहे जो जैसे जिस प्रकार भक्ति का लाभ देने के लिए यदि लोभ वृत्ति भी बचपन युवानी में उपस्थित करना पड़े तो करना चाहिए। धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा, वो करने लगेगा। कथा में ललक बन जाए, कथा में सुनने की ललक बने। वो कथा स्मरण करना है, और जब सुनेंगे तो उसका स्मरण करेंगे। स्मरणम थोड़ा कुछ नहीं करेंगे, चित्रपट सरकार की सेवा करेंगे अपने कक्ष में। ये भी जन्माद्य संस्कार है। सेवा भी सबसे नहीं बनती। जब हमारे जन्माद्य संस्कार प्रचंड होते तो ट्रेवल कम कर देते। जन्माद्य संस्कार हमारे प्रचंड होते हैं, प्रबल होते हैं, तो हमारी रुचि बनती है। बिना उसके संभव नहीं है। अब देखिए, सरकार कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सुलभ है, सुखद है। पाने की शर्त क्या है? सत्संग से प्राप्त होती है भक्ति स्वतंत्र। सकल सुख बिनु सत संग न पावहि बिना सत्संग के ये सुखदायी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। अब क्या निकला कि यदि अपने को भगवान की भक्ति करनी है तो पहले सत्संग में जाना पड़ेगा।